नमस्कार स्टूडेंट्स। कक्षा 10th के रिस्क पोएम की वीडियोज़ की ये सीरीज़ अभी चल रही है, जिसके अंतर्गत हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट अपन कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन, जिसमें एक वीडियो अपन ने एक्सप्लेनेशन का पोस्ट किया था। उससे पहले उस पोएम का पूरा भावार्थ वाला वीडियो भी अपन ने पोस्ट किया था। वो दोनों वीडियोज़ आप इस वीडियो को देखने से पहले देखें। और ये जो स्टेंजा हमने पिकअप किया है इस वीडियो के लिए, वो छोटा सा स्टेंजा है। स्टेंजा के बारे में मैं आपको पहले बता दूं, जो स्टूडेंट्स नहीं जानते कि स्टेंजा क्या होता है। जिस प्रकार से हम किसी प्रोज का जो एक लाइनों का समूह होता है, एक ग्रुप अपन कह सकते हैं, उसको अपन पैराग्राफ कहते हैं। उसी तरीके से किसी पोएम की जो लाइंस होती है, उन लाइंस के एक ग्रुप को पैराग्राफ न कहकर अपन स्टेंजा कहते हैं। तो स्टेंजा सेकंड, जिसकी कि हम एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करेंगे, और उस स्टेंजा को मैं पढ़ देता हूँ। छोटी सी लाइनें अपन ने उठाई है, 4 लाइनें। To love is to risk not being loved in return. To love is to risk not being loved in return. To live is to risk dying. To hope is to risk despair. To try is to risk failure. इन लाइन्स की अपन एक्सप्लेनेशन इस पार्ट में करेंगे। रेफरेंस के बारे में मैंने बताया था। रेफरेंस अगर आपने पहले वाले वीडियो को देखा है तो उसको आप देख लीजिएगा, इसमें भी अपन डाल देते हैं। रेफरेंस इस पोएम के लिए अपन सेम रखेंगे ताकि आप लोगों को सुविधा हो। और रेफरेंस आपको पता ही है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क्स एंड दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड और रिटन बाय द पोइट जेनेट रेंड। इसके अतिरिक्त आप इसमें 2 लाइनें और जोड़ सकते हैं कि दिस इज़ मोटिवेशनल पोएम, यानी ये जो पोएम है वो एक प्रेरणादायक पोएम है। और साथ साथ में आप एक लाइन इसमें रेफरेंस वाले भाग में ये भी जोड़ सकते हैं कि दिस इज़ अ वेरी सिंपल पोएम विद अ ग्रेट मैसेज। तो ये रेफरेंस आपका हो जाएगा। इस स्टेंजा के कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो कॉन्टेक्स्ट में हम लिखेंगे कि इन दीज लाइन्स, यानी इन लाइन्स में, इन पंक्तियों में, इन दीज लाइन्स द पोइट सेज that risk is involved in everything we do. In these lines, the poet says that risk is involved in everything we do. यानी इन पंक्तियों में, इन लाइन्स में पोइट कहता है कि एवरीथिंग, यानी हर कोई काम, कुछ भी, जो कुछ भी हम करते हैं, वी डू एवरीथिंग वी डू, जो कुछ भी हम कुछ करते हैं उसमें रिस्क इज इन्वॉल्व, यानी रिस्क इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व का मतलब हो गया कि उसमें रिस्क शामिल है। नेक्स्ट लाइन हो जाएगी, द पोइट वांट्स टू से, कवि कहना चाहता है, दैट इन फैक्ट आवर लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क्स। द पोइट वांट्स टू से दैट इन फैक्ट आवर लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क्स। द पोइट वांट्स टू से, कवि कहना चाहता है, दैट की इन फैक्ट, वास्तव में देखा जाए, इनफैक्ट यानी वास्तव में देखा जाए तो आवर लाइफ इज़ फुल ऑफ रिस्क, हमारा जीवन जो है वो भरा हुआ है, फुल ऑफ है। किससे? रिस्क से भरा हुआ है। अब अपन इसकी एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में आ जाते हैं। तो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट जो हो जाएगा, इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में द पोइट इम्प्लाइज, द पोइट इम्प्लाइज, इम्प्लाइज का मतलब संकेत करता है, एक तरीके से इशारा कर रहा है कि दैट रिस्क इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, कि रिस्क जो है वो हमारे ज़िंदगी का, हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल किसे कहते हैं? इंटीग्रल का मतलब है अभिन्न, जिसको अलग न किया जा सके, यानी जो अभिन्न हिस्सा हो, जो एक तरीके से अंग हो हमारे किसी चीज़ का। तो इन दिस स्टेंजा द पोइट इम्प्लाइज दैट रिस्क इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। रिस्क जो है वो हमारे लाइफ का, हमारे जीवन का एक इंटीग्रल पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, इफ़ वी लव एनीवन, जो कि ऊपर की पंक्तियों में दिया गया है, इफ़ वी लव एनीवन, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं, देयर इज़ रिस्क दैट वी माइट नॉट बी लव्ड इन रिटर्न। देयर इज़ रिस्क, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो देयर इज़ रिस्क, तो जोखिम है
क्या जोखिम है? दैट वी माइट नॉट बी लव्ड इन रिटर्न, कि हो सकता है हमें बदले में प्रेम ना मिले। सिमिलरली का मतलब उसी तरीके से, ठीक इसी तरीके से, वी लिव द लाइफ, हम जिंदगी जीते हैं, वी लिव द लाइफ, बट देयर इज ऑलवेज द रिस्क ऑफ डाइंग, लेकिन हमेशा जिंदगी में ऑलवेज रिस्क बनी रहती है डाइंग यानी मरने की, यानी कब ये जीवन समाप्त हो जाए, एंड हो जाए, ये रिस्क हमेशा बनी रहती है। इन होपिंग यानी उम्मीद करने में, आशा करने में, वी हैव द रिस्क ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है निराशा। उम्मीद करने में भी रिस्क है, जोखिम है कि अगर वो उम्मीद पूरी नहीं होगी, होप जो है वो फुलफिल नहीं होगी, कंप्लीट नहीं होगी, तो हमें क्या होगी? हमें डिसअपॉइंटमेंट होगी। तो इन होपिंग वी हैव द रिस्क ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। ये जो लाइंस जो आ रही है, ये जो पंक्तियाँ आ रही है, एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में आई, चाहे कॉन्टेक्स्ट वाले पार्ट में आई, इनको आप साथ साथ में नोट डाउन करते जाएं और इनके मीनिंग्स भी नोट डाउन करते जाएं, लिखते जाएं। इन होपिंग वी हैव द रिस्क ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, उम्मीद करने में हमारे पास निराशा का रिस्क है। एंड इन ट्राइंग, और इन कोशिश करने में, ट्राइंग यानी कोशिश करने में, देयर इज रिस्क ऑफ बीइंग फेल्ड, कोशिश करने में भी रिस्क है, बीइंग फेल्ड, असफल होने की, कोशिश करेंगे तो हो सकता है असफल हो जाए, तो ये रिस्क है। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम का जो अगला पार्ट आएगा, द पोइट सेज, उसमें कवि कहता है वी शुड टेक रिस्क, कि हमें रिस्क लेने चाहिए, बिकॉज इफ़ वी डू नॉट टेक रिस्क, क्योंकि अगर हम रिस्क नहीं लेते हैं, वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन आवर लाइफ, तो हम हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आप इस पार्ट को भी एक अच्छे से तैयार कर लें, साथ में नोट डाउन कर लें, और इस वीडियो को 3-4 बार आप देखें तो ये पार्ट आपके तैयार हो जाएगा। इसके बाद एक पार्ट इसका एक्सप्लेनेशन का और बचेगा, जो अपन अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।